हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चक्रव्यूह सीरीज में। आज हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के ऊपर के जो रीसेंट ईयर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको। और ये हमारे पास देखा जाए तो वर्क एनर्जी पावर थ्रू आउट हर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है। अगर आइसोलेटेडली अगर इस चैप्टर पर बात करें तो आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस कम है। अगर आप रोटेशन देखें, सेंटर ऑफ मास देखें, आप अपने एसएचएम में देखें, और फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटो है, मतलब ये थ्रू आउट आपके सिलेबस में चलता है जो भी यहाँ पर आप चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, इवन ग्रेविटेशन में भी इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर इसके आइसोलेटेड चैप्टर की बात करें कि सर सिर्फ इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या है, वो आपको कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम मिलेंगे। तो एक तो वो कम भी थे, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो एक दो कंसेप्ट्स के साथ मिक्सचर थे, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। A particle of unit mass is moving along the x-axis under the influence of a force and its total energy is conserved. ठीक है, 4 possible forms of potential energy of the particle are given in the column. हमारे पास एक ये पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शंस दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। मैच द पोटेंशियल एनर्जीज इन द कॉलम 1 टू द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स इन कॉलम 2। तो सेकंड कॉलम के साथ जो भी स्टेटमेंट्स यहां पर मैच कर रहे हैं वो हमें देखना है। अगर देखा जाए तो जेई एडवांस इस प्रकार के सवाल काफी सारे पूछता है जहां पर मैच द कॉलम हो, पैसेज हो, ठीक है, तो मल्टीपल करेक्ट हो, तो आपको हर बार मल्टीपल तरीके से चेक करना पड़ता है और उसमें पेशेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप देखें तो पहला वाला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमें दे रखा है दैट इज इक्वल टू यू नॉट बाई टू, ठीक है, यू नॉट बाई टू इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर बाय होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसमें बताना क्या क्या है। पहला तो है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इक्वल टू ए, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इक्वल टू 0, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस ए। मतलब पहले तीन ऑप्शन तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स से ही निकाले जा सकते हैं। हाँ सर, ये बात सही है। द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इक्वल टू 0 इन द रीजन दिस, ठीक है, एंड पार्टिकल the particle with the total energy u naught by 4 can oscillate about the point x equal to minus a। तो हमें एनर्जीज के बारे में भी यहां पर देखना है। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करूं तो हमारे लिए अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो ध्यान समझना, du बाई डी एक्स आपको माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा। हाँ सर, तो ये आएगा बेटा माइनस ऑफ यू नॉट बाई 2, ठीक है, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक तो पावर आपकी ट्वाइस आगे आ जाएगी इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है। हाँ सर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जब आप यहां पर करेंगे तो हमारे लिए आएगा 0 माइनस ऑफ 2x बाय ए का स्क्वायर, यही आएगा। ये हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इसकी पावर आगे कर दी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ऐसे रहा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, माइनस ऑफ 2x बाय ए स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखना है कि फोर्स कहां कहां 0 होगा। तो अगर इन्होंने कहा है कि क्या x की वैल्यू 0, x की वैल्यू +1, ठीक है, और x की वैल्यू -1, इन तीनों में से कहां पर हमारे पास 0 होगा। तो क्या अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो ये माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों को ये 2 और 2 चला जाए, इतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां बचा यू नॉट, ये आएगा 2x डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर फोर्स। अब जरा यहां पर ध्यान समझना, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो फोर्स 0 आ रहा है, हाँ सर, और x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए है ना, प्लस ए और माइनस ए, +1 और -1 नहीं है, ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए पर हमें और देखना है, तो तुम x की वैल्यू प्लस ए डालोगे तब भी हमारे पास 4 0 आएगा, x की वैल्यू माइनस ए डालोगे तब भी हमारे पास 4 0 आएगा। तो मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉलम 1 का, इसका हमारे पास क्या क्या आंसर मैच करेगा, पी क्यू आर तो मैच कर गया सर, तो इसके ऑप्शन में पी क्यू और आर हमारे पास मैच कर गया है। ठीक है, अब हमारे पास The particle experience an attractive force towards the x equal to 0 in the region। अब जरा ध्यान से समझा जाए, जो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अगर आप देखें तो x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए पर हमारे पास क्या हो रहा है, x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए पर पोटेंशियल एनर्जी ही 0 आ रही। तो अगर एक रफ ग्राफ सोचने की कोशिश करें तो x की वैल्यू प्लस ए हो, ठीक है,
x की वैल्यू प्लस ए हो और x की वैल्यू माइनस ए हो, तो यहां पर ग्राफ हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा यहां पर, तो u0/2 ये कहीं ना कहीं यहां है ना हमारे पास। अगर आप x की वैल्यू बहुत ज्यादा यहां पर, अब देखो यहां पर आप ये सोच सकते हो कि जहां पर du/dx, जहां पर आपका du/dx 0 है, वहां पर आपका स्लोप 0 होगा, वहां पर आपका स्लोप 0 होगा। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर हमारे पास स्लोप 0 होना चाहिए। एक बार इधर स्लोप होगा, तो अब अगर आप इसको नॉर्मली और ज्यादा एनालाइज करें तो ये ऐसे ही ग्राफिक पॉसिबल है ना हमारे पास, ये ऐसे ही हमारे पास ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि 3 पॉइंट पर हमारे पास स्लोप 0 हो रहा है। इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए अगर आप यहां पर ग्राफ बनाएं तो आपके लिए यही वाला ग्राफ पॉसिबल होगा, है ना। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इन्होंने कहा है कि द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड x इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन a, मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आप स्लोप एनालिसिस की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं माइनस ऑफ स्लोप है ना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्लोप सर हमारे पास नेगेटिव है, तो फोर्स हमारे पास पॉजिटिव हुआ। अगर आप एक पार्टिकल को और इधर से इधर लेके जा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, भगाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो फोर्स आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर पार्टिकल को आप ओरिजिन से इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल यहां पर रहने की कोशिश नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है, अगर पार्टिकल को हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भागेगा यहां से। तो इन्होंने कहा है द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, गलत, ठीक है। द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी ऑफ u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू -a, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे लिए यहां की एनर्जी आई थी u0/2, है ना। अगर आप x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये आई है u0/2। वो कह रहे हैं एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी इससे ऊपर हो ही नहीं सकती, क्या ये x इक्वल टू -a के अबाउट ऑसिलेट करेगा? यस। अगर आप पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ये इस वाले वेल में ऑसिलेट कर सकता है। एसएचएम वर्ड नहीं बोला है उन्होंने, ऑसिलेशन बोला है। तो ये हमारे पास टी ऑप्शन हमारे पास यहां पर वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया बेटा हमारे पास। अब बी वाले की बात करते हैं। बी वाले की अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना दे रखा है बेटा, u0/2 x स्क्वायर बाय u0/2 x स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, u वर्सेस x का अगर आप ग्राफ रफ बना पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत एक्यूरेट बनाना है, क्योंकि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन ही करना है, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा u0/2 x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो एक पॉइंट x इक्वल टू 0 पर ही हमारे पास स्लोप 0 आएगा। सर हमें कैसे पता लगेगा, f इक्वल टू माइनस ऑफ, या आप du/dx निकाल लीजिए। अगर आप du/dx की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास आएगा u0/2a का स्क्वायर इंटू 2x। हाँ सर, तो 2 और 2 कट चला जाएगा, u0x/a का स्क्वायर। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो du/dx आपका स्लोप 0 है, और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहीं पर आपका फोर्स भी 0 आएगा। और अगर आप इसी का मिनिमा, सर ये मिनिमा कैसे होगा, या तो ग्राफ से सोच लीजिए या फिर आप डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। d²u/dx² अगर मैं देखूं तो ये u0/a का स्क्वायर हमारे पास आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर हमारे पास होगा मिनिमा, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, मिनिमा। तो इन्होंने हमें क्या बोला है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू 1, गलत है। हमारे पास सिर्फ Q ऑप्शन हमारे पास यहां पर बन रहा होगा, इसके लिए Q ऑप्शन हो गया, ठीक है। फोर्स यहीं पर हमारे पास है। द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड x इक्वल टू 0 इन रीजन दिस। अब जब ये देखना है यहां पर स्लोप एनालाइज करूं तो स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हाँ सर, और अगर मैं यहां पर बात करूं तो स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप इस पार्टिकल को यहां से यहां ले जा रहे हो तो इधर की डायरेक्शन में फोर्स, यहां से यहां ले जा रहे हो तो इधर की डायरेक्शन में फोर्स, ये x इक्वल टू 0 की तरफ अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहा है, बिल्कुल सही। तो ये S ऑप्शन भी आपका यहां पर वैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें दे रखा है द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट दिस पॉइंट x इक्वल टू -a। पहली बात, x इक्वल टू -a आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका सिर्फ यहां है, यहां पर छोड़ोगे तो भाग ही जाएगा, तो ये ऑसिलेशन हमारे पास यहां पर वैलिड नहीं होगा, तो सिर्फ यही आए। थर्ड ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं बेटा, सी अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये है u0/2 x² बाय a स्क्वायर,
u इज इक्वल टू यू नॉट बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, ई एक्स पी मीन्स एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब फोर्स एंड ऑल सारी चीजें हमें यहां पर डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें पोटेंशियल एनर्जी, चलिए पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करते हैं। पहले फोर्स अगर आपको यहां पर निकालना पड़ जाए तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स कर सकते हैं। हाँ सर, तो इस पूरे फंक्शन का ना आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये आ जाएगा यू नॉट बाई टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लीजिए, यू नॉट बाई टू ए का स्क्वायर, और जब आप प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और अगर आप देखें तो इस बार एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, ठीक है, इस बार आप एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ऐसा आएगा, और चेन रूल अगर आप लगाएंगे तो माइनस 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। चलिए तो बहुत गंदा सा है, तो क्या करें भाई, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यू नॉट माइनस ऑफ यू नॉट बाय टू का ए का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और कुछ कॉमन चीजें निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। यहां पर बचेगा आपका 2x, और यहां पर बचेगा माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, और 2x का क्यूब बचेगा, है ना, बाय ए का स्क्वायर। 2x भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस यू नॉट बाई टू ए का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अगर आप यहां पर 2x को भी कॉमन ले लें तो 1 माइनस हमारे पास x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कुछ इस प्रकार से हमारे पास बनेगा। यही बन रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिए हमारे लिए, ये क्यूब नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अरे ये क्या एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x इंटू ई की पावर माइनस, इसको ऐसे रहने दिया, फिर एक्स स्क्वायर को रहने दिया, फिर ये हुआ माइनस 2x डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 2x माइनस ऑफ 2x का क्यूब बाय ए का स्क्वायर। 2x अगर मैं यहां पर कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा, ठीक है। हाँ ये आ गया हमारे पास। अब इन्होंने पहले पूछा था फोर्स कहां कहां जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए, अगर मैं प्लस और माइनस ए डालूंगा तो ये वाला पार्ट इसको 0 कर देगा, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें ये वाले ऑप्शन तो हमारे पास तीनों सेट हो रहे हैं, पी क्यू आर हमारे पास यहां पर सेट हो रहा है, पी सेट हो गया, क्यू सेट हो गया और आर सेट हो गया, राइट। अगला है हमारे पास द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन दिस रीजन। ये अब हमारे लिए ये बात तो समझ आ रही है कि इन पॉइंट्स पर हमारे पास स्लोप भी 0 होगा, क्योंकि जहां पर du बाई डी एक्स 0 है, वहीं पर जहां पर मैं 4 0 कर रहा हूं वहां पर du बाई डी एक्स भी 0 है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 0 प्लस ए और माइनस ए, इन तीनों पॉइंट्स पर हमारे पास स्लोप 0 होगा, है ना। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं u वर्सेस x ग्राफ बना रहा हूं सो दैट मैं एनालाइज कर पाऊं कि ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा। अगर मैं u की बात करूं तो ये था बेटा u नॉट बाई टू हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा और ये u की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब ये ग्राफ यहां से ही हमारे पास होना चाहिए। हाँ सर, दूसरी बात, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? u कैन नेवर बी नेगेटिव। सर आपने कैसे सोचा? मैंने कहा यू नॉट बाई टू इसका स्क्वायर और ई की पावर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स ग्राफ ऊपर ही बनना चाहिए, नीचे हमारे पास बन नहीं सकता। यहां स्लोप 0, यहां स्लोप 0 और ग्राफ इधर से पास हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हुई ये कहीं ना कहीं यहां पर मैक्सिमा हुआ होगा स्लोप 0, और फिर ये इंफिनिटी पर हमारे पास जाके 0 हुआ होगा। सर ये ऐसे क्यों बनाया आपने, ये नीचे क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 हमें करनी जरूरी थी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू देखें तो ये असिम्टोट वाला बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू इंफिनिटी पर ये जाके हमारे पास डोमिनेट कर जाएगा इस फंक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 की तरफ हमारे पास टेंड करेगा, ठीक है। अब सर अगर मेरे को ये चीज नहीं समझ आ रही, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर स्लोप 0 है ना, इसके बाद हो सकता है ऊपर जाए नीचे जाए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, हटाओ इसको।
जिनको है कि ये हमें नहीं समझ आए, तो ग्राफ यहां पर तो यही होगा, क्योंकि हमें सारा खेल क्या करना है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए के बीच का ही खेलना है। ठीक है, तो इधर तो हमारे पास ग्राफ ऐसा होगा वेल टाइप का। तो इन्होंने कहा था पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेल बन रहा है, मिनिमम है हमारे पास। आप यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली आपके पास सब चीजें पॉसिबल है। यहां पर आपका अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब मैं पार्टिकल को यहां से यहां ले जाऊं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इधर की बात करूं तो स्लोप मेरे पास नेगेटिव है तो फोर्स मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं इधर से इधर ले जाऊं तो फोर्स हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या ये ओरिजिन की तरफ है हमेशा, यस। तो हमारे पास एस ऑप्शन इज ऑल्सो योर आंसर इन दिस केस। ठीक है, अगला है हमारे पास द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू माइनस ए। अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास लोकल मैक्सिमा आएगा, है ना, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है और फिर यहां पर भी स्लोप 0 है, तो एक पॉसिबिलिटी यही है। और वो कभी नेगेटिव ग्राफ हो नहीं सकता, आप नीचे ऐसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमारे लिए अगर हम बात करें तो ग्राफ ऊपर ही बनेगा, तो ये लोकल मैक्सिमा है, तो ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा होगा। तो क्या ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, नहीं करेगा। तो PQRS दिस विल बी योर ऑप्शन फॉर थर्ड। ठीक है, अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ का जो हमारे पास ऑप्शन है, आई थिंक अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। ये वाला तो आपको भी खुद से भी एक बार ट्राई करना चाहिए। u0/2 पॉज करके अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, x/a यहां पर है x/a माइनस 1/3 x³ हमारे पास यही है ना हमारे पास। हाँ, x/a माइनस 1/3 x³ हमारे पास यही है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या करा, ठीक है, मैंने यहां पर क्या करा, इसमें से जो चीज कॉमन आ सकती है वो निकाल लेते हैं पहले। u0/2 हमारे पास, और ये हमारे पास x/a हमारे पास यहां से कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/3 x²/a², कुछ ऐसे बना। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का बना। अगर मैं इसी को यहां पर डिफरेंशिएट कर दूं, f की बात करूं तो माइनस ऑफ du/dx होता है। हाँ सर, तो अगर आप डिफरेंशिएट करते तो हमारे लिए यहां पर क्या बनेगा बेटा, u0/2 इंटू हमारे पास x/a माइनस हमारे पास x³/3a का क्यूब। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1/a माइनस 3x²/3a का क्यूब हमारे पास बनेगा। तो माइनस u0/2a इंटू 1 माइनस x²/a², ये आपका फोर्स आ रहा है, ये आपका फोर्स आ रहा है। अब ये कहां पर जीरो होगा बेटा, अगर आप देखें तो x की वैल्यू प्लस a की बात करोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू माइनस a की बात करोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं बेटा, प्लस a और माइनस a वाला ऑप्शन बनेगा, p और r इसके लिए यहां पर बन रहे होंगे। तो इस ऑप्शन के लिए बनेगा p और r, हमारे पास ये ऑप्शन बनेगा। अब बात आती है फिर से वही अट्रैक्शन, तो हमें ग्राफ राफ के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप देखें तो वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पर है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं सर, एक तो x की वैल्यू जीरो पर है, हाँ, और हमारे पास देखा जाए तो x² इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3/a पर है ना, यही हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी का एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश भी करूं, ठीक है, तो हमारे पास किस प्रकार से आएगा, देखो x की वैल्यू प्लस a, x की वैल्यू प्लस a और x की वैल्यू माइनस a पर हमारे पास क्या है, स्लोप जीरो है। यहां पर आपका बेसिकली स्लोप जीरो है, तो अब यहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। और एक बार x की वैल्यू जीरो से तो ग्राफ पास कर ही रहा है, इधर से हमारे पास ग्राफ पास कर ही रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक बार प्लस 3a पर √3a है और माइनस √3a है हमारे पास, इधर हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो हमारे लिए यहां पर अब हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ अगर हम लोग क्योंकि अब यहां से पास होना है और यहां से भी पास होना है, यहां पर हमारे पास स्लोप जीरो है, तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं कुछ ऐसा बना लूं, है ना, इधर से पास करना है, इधर स्लोप जीरो कर दिया,
इधर से पास करना, इधर स्लोप जीरो कर दिया, इधर से पास कर दिया, कुछ ऐसा कर ले, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास कि इधर स्लोप जीरो करा, इधर रखा, इधर स्लोप जीरो करा, इधर रखा। तो इनमें से कोई सा भी हमारे पास ऑप्शन बनाया जा सकता है। ऐसे यहां से पास हो रहा है, यहां स्लोप जीरो हुआ, फिर यहां से पास हो रहा है, यहां स्लोप जीरो हुआ, और फिर ये, इनमें से कोई सा भी हमारे पास ऑप्शन बेसिकली हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास रहेगा? तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, स्पेस जनरेट करता हूं, ठीक है। हमारे पास कैसे देखें, अगर हम लोग स्लोप की एनालिसिस कर लें कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा पर हमारे पास कैसे होगा। देखो ये जो व्हाइट वाला ऑप्शन बनाया, यहां पर x की वैल्यू 0 से प्लस अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो स्लोप आएगा du/dx अगर मैं देखूं तो ये माइनस हटा देते हैं, u0/2a है, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 प्लस हो, या फिर और x की वैल्यू 0 माइनस हो, ठीक है। 0 से हल्की सी, क्योंकि इन दोनों में ग्रीन वाले और व्हाइट वाले में डिफरेंस क्या है? स्लोप का डिफरेंस है ना हमारे पास। इसका ग्रीन वाले का पॉजिटिव स्लोप है, व्हाइट वाले का नेगेटिव स्लोप है। हमारे पास 0 से हल्का सा ज्यादा और कम देखोगे तो ये पॉजिटिव है, du/dx आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ग्रीन वाला ग्राफ हमारे पास ऑप्शन है ना। तो ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अभी भी रफ एस्टिमेट ही ग्राफ बना रहे, ठीक है, कोई स्केल पर नहीं बना रहे, लेकिन हाँ मैथमेटिकल एनालिसिस करके बना रहे। देखो x की वैल्यू प्लस a पर एक बार स्लोप जीरो होना चाहिए, x की वैल्यू माइनस a पर एक बार स्लोप जीरो होना चाहिए। और ये ग्राफ पास कहां से करना चाहिए? एक तो x इक्वल टू 0 पर से पास करना चाहिए, एक -√3a से पास करना चाहिए, और एक +√3a से। थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। हमारे पास यहां पर -√3a से पास होना चाहिए, +√3a से हमारे पास होना चाहिए, है ना। ये तो इन पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब और 0 से आगे बात करो या पीछे बात करो, हमेशा स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। तो यहां पर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ आपका ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ग्राफ हमारे पास ऐसा होगा। तो अब हमारे लिए जो ये ऑप्शन है, इन्होंने कहा था पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स x इक्वल टू 0 के अबाउट। तो देखना यहां पर अगर मैं स्लोप एनालिसिस की बात करूं तो ये यहां पर आपका स्लोप पॉजिटिव है, हाँ सर, तो फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब अगर आप ओरिजिन से पार्टिकल को यहां ले जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स नेगेटिव आएगा। अगर आप ओरिजिन से पार्टिकल को इधर ले जा रहे हैं तब भी फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मींस ये हमेशा अट्रैक्टिव नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास गया। द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी ऑफ u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू -a। तो क्या ये इसके अबाउट, हाँ, x इक्वल टू -a हमारे पास लोकल मिनिमा है, ठीक है, ये हमारे पास लोकल मिनिमा है, बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली यहां पर ऑसिलेट कर सकता है। तो जरा यहां पर देखें तो हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। तो अगर एक बार पोटेंशियल एनर्जी u एट x इक्वल टू a निकालते हैं, x इक्वल टू -a, u एट, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, मुझे डाउट आ रहा है, x इक्वल टू -a निकालोगे तो u की वैल्यू आ रही है u0/2 -1, ठीक है, और -1/3, यही आएगी, नहीं हमारे पास +1/3 यही आएगा। x की वैल्यू -a डालूंगा तो -1 बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और 1/3 बनेगा। तो u की वैल्यू आ रही है u0/2, ठीक है, तो -3 + 1/3, तो ये आ जाएगा -2, तो -u0/3 पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। और इन्होंने कितना बोला है? u0/4, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारे पास जो एनर्जी है इधर, ये वेल की अगर आप इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वेल का जो डेप्थ है दैट इज u0/3, और आप इसको एनर्जी इससे कम की दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास। तो ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर ऑसिलेट कर जाएगा, ठीक है, नहीं भी करेगा तो भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, घूम फिर के वापस आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास PQR और कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास टी ऑप्शन इसका बनेगा। अब इसके बाद ऑप्शंस आपको मैच करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन दिए ही नहीं चच्चा ने, चले कोई नहीं।
आपने ऑप्शंस बना लिए हमारे पास, तो आई होप आपको इससे जो भी ऑप्शन मैच कर रहा होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये सवाल ही 20 मिनट लग गया, तो ऐसे सवाल होते हैं जो जेईई एडवांस में अगर आपके पास टाइम है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3-4 क्वेश्चंस, राइट। हर पार्ट के इतने इतने सारे, एक एक मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसी में 5-10 मिनट लगते हैं। अब 4 ऑप्शन है, चारों में 5-5 ऑप्शन चेक करने हैं, इट टेक्स टाइम, राइट। तो हमारे पास, और इसमें मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छे से पूछी गई थी, तो ये अच्छा खासा सवाल था। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द फोर्स ए बी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, मतलब इस प्रकार से हमारे पास गया है, यहां से यहां गया है, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जी कैप, या वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स, ठीक है, ठीक है, एंड अल्फा इज -1। तो फोर्स की बात करें तो माइनस वाई आई कैप है प्लस -2 हमारे पास एक्स जे कैप है, ठीक है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स विल बी, पूरे कंप्लीट साइकिल में हमें वर्क डन बताना है, तो इसमें पेशेंटली हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखना, अगर मैं ए से बी प्रोसेस की बात करता हूं, ठीक है सर, फोर्स हमारे पास वेरिएबल है तो विदाउट इंटीग्रेशन नहीं चला जाएगा। मैंने कहा लेकिन जिस रास्ते पर चल रहे हैं एक बार उसको भी देखिए। अगर मैं ए से बी के प्रोसेस की बात करूं तो इसमें y की वैल्यू 1 हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा हमारे पास 1 कांस्टेंट है। तो जो इस समय ए से बी के प्रोसेस में जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज माइनस आई कैप, हाँ सर, और -2x जे कैप, ये लगा। जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है, जरा ध्यान समझना, जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो क्या इसका एक्स वेरी करेगा? हाँ सर, एक्स तो वेरी करेगा। मैंने कहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में है? सर वो आई कैप में है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। हाँ, मैंने कहा अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है? फोर्स हमारे पास एक माइनस आई कैप है, इधर माइनस आई कैप फोर्स इधर है, और एक -2x इधर है। ये वेरी कर रहा है नो डाउट, लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है विद डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला पार्ट वर्क डन तो करेगा ही नहीं, है ना। अब देखो इरिटेट करने के लिए दिया था हमारे पास, अगर मैं इस पूरे पाथ पर चलूं, सर एक्स वेरी कर रहा है, फोर्स का वाई कंपोनेंट वेरी करेगा। अबे वाई कंपोनेंट तो वाई डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट तेरा एक्स में है, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो -1 न्यूटन का फोर्स, और तू कितना लेके गया? 1 न्यूटन का। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर आप देखें तो फोर्स की वैल्यू है 1, डिस्प्लेसमेंट है 1, और कॉस ऑफ 180, तो वर्क डन आएगा -1। तो इस वाले का वर्क डन अगर आप देखो तो ये आ गया हमारे पास -1, ठीक है। जरा सेकंड की हम लोग बात करते हैं, तो फोर्स में यहां लिख देता हूं -y आई कैप और -2x जी कैप, यही था, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट की बात करते हैं बी टू सी की। B2C अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो इसमें, इस पूरे प्रोसेस में सर फोर्स वेरिएबल है, मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन x की वैल्यू 1 फिक्स है। तो जो मेरा फोर्स आएगा इसमें x कभी चेंज नहीं कर रहा है, तो ये आया -y आई कैप हमारे पास -2 जे कैप, या मतलब जब आप B2C जा रहे हैं, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, अगर आप B2C का यहां पर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो B2C में जो फोर्स है हमारे पास, जरा ध्यान समझ रहा है, क्या इसका y वेरी कर रहा है? यहां पर y वेरी करेगा, हाँ सर। मैंने कहा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? सर डिस्प्लेसमेंट तो इधर है। मैंने कहा ठीक है। फोर्स को जरा बनाने की कोशिश करना। एक फोर्स है यहां पर Fx आपका है माइनस, या डायरेक्शन मैंने बना दी, y आपका यहां पर फोर्स है। सर नीचे जाएंगे तो y वेरी करेगा। मैंने कहा यस, लेकिन Fx है ना वो, ये Fx आपका वेरी कर रहा है। और अगर आप देखें -2 जे कैप, तो -2 न्यूटन, या इधर की डायरेक्शन में 2 न्यूटन आपने लगा रखा है। तो क्या ये वर्क डन करेगा? नहीं, ये वाला तो वर्क डन नहीं करेगा। तो इरिटेट क्यों होना? 2 इंटू कितना डिस्टेंस है? 0.5, तो वर्क डन आएगा हमारे पास, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, 2 इंटू 0.5, तो ये +1 जूल्स का हमारे पास वर्क डन करेगा, +1 हमारे पास यहां पर वर्क डन होगा। क्लियर? आइए इसके बाद यहां तक का हम लोग निकाल पाए, टोटल निकालना था हमें, ठीक है। अब जरा C2D की बात करते हैं। सर C2D में हमारे पास y कांस्टेंट हो गया फिर से। मैंने कहा हाँ,
y कांस्टेंट है और y की वैल्यू कितनी कांस्टेंट है, 0.5 हमारे पास कांस्टेंट है। तो जो फोर्स की वैल्यू मेरे पास होएगी तो ये होएगी -0.5 आई कैप, तुमने कहा हाँ सर, और -2x जे कैप। अब तुमने कहा सर इसका C से लेके D प्रोसेस में सर x तो वेरी कर रहा है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना कहां कर रहा हूं, ये होगा डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर। लेकिन अगर आप फोर्स को बनाए तो इधर आपका 0.5 है फोर्स और इधर आपका हमारे पास 2x फोर्स है, ये आपका Fy है। भाई देखो डिस्प्लेसमेंट x में और फोर्स y में, तो इसका कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं सर इसका वर्क डन नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.5 का, तो अगर आप देखें तो वर्क डन हमारे पास फोर्स 0.5 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी 0.5 है, सेम डायरेक्शन में आप cos 0 कर दीजिए, तो ये हमारे पास 0.25 जूल्स का पॉजिटिव वर्क डन यहां पर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। अब सर हम लोग D2E की बात कर लेते हैं। D2E में अगर आप देखें तो हमारे पास x की वैल्यू फिक्स है और दैट इज इक्वल टू 0.5। तो अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कितना आएगा बेटा, y तो हमारे पास वेरी कर रहा है, -y आई कैप और -2 इंटू 0.5 जी कैप। तो फोर्स कितना आएगा बेटा, -y आई कैप माइनस जी कैप आ गया। दैट मीन्स अगर मैं D टू E जा रहा हूं तो जरा इस प्रोसेस को देखना, D से E जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने कहा आपका फोर्स किधर है, सर एक फोर्स है हमारे पास -y आई कैप, इस डायरेक्शन में Fy है, सर y वेरी कर रहा है, मैंने कहा ठीक है लेकिन है तो Fx, तुमने कहा हाँ, और हमारे लिए एक फोर्स है इसी डायरेक्शन में 1 न्यूटन का। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है तो वर्क डन तो होगा नहीं, तो इसकी वजह से वर्क डन क्या लूंगा, मैं 0 लूंगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है 0.5 का, तो ये वर्क डन आएगा 0.5 इंटू 1 इंटू कॉस 0, तो हमारे पास 0.5 जूल्स का इस वाले पार्ट में हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। यही करना है आपको पूरे प्रोसेस में। इसके बाद अभी 2 रास्ते और बचे हुए हैं, ठीक है, 2 रास्ते हमारे पास और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हम लोग ए बी सी डी ई टू एफ के, अगर हम लोग प्रोसेस की यहां पर बात करें तो ई टू एफ में हमारे पास y की वैल्यू 0 फिक्स है, हाँ, तो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, y 0 डालोगे -2x जे कैप हमारे पास आ जाएगा। मतलब वैल्यू x के साथ वेरी कर रही है लेकिन है हमेशा माइनस उसमें। तो अगर आप E से लेके F तक के प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में। फोर्स क्या है सर फोर्स वेरी करेगा, अरे वैल्यू वेरी करे, डायरेक्शन क्या है उसकी, सर ये इसकी डायरेक्शन है हमारे पास 2x, नेगेटिव डायरेक्शन में 2x। मैंने कहा ये तो हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, तो वर्क कितना हुआ, 0 हुआ, तो इस वाले रास्ते में कोई वर्क नहीं होगा। और F2A वाला रास्ता और देख लेते हैं बेटा, तो F2A वाले रास्ते में अगर आप देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 0 फिक्स है, y एक्सिस पर जा रहे हो आप, तो अगर आप x की वैल्यू 0 फिक्स करोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी -y आई कैप, ठीक है। अब रास्ता आपका ये है, कहां से कहां, E से लेके F से लेके A, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट सर इस डायरेक्शन में है। मैंने कहा फोर्स किस डायरेक्शन में है, सर माइनस आई कैप में हमारे पास फोर्स है, मैंने कहा ये तो 90 डिग्री पर है, हाँ सर, तो वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ, तो इस रास्ते में भी हमारा वर्क डन हुआ 0। तो अगर आप देखें तो हमारे लिए वर्क डन कितना आएगा, +1 -1 हट गया, तो टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है दैट विल बी इक्वल टू 0.75 जूल्स, दैट इज योर आंसर। तो इसमें भी आपको हर रास्ते को थोड़ा सा पेशेंटली ट्राई करना था। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैंप दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक रैंप है हमारे पास जो 30 डिग्री के उस पर है विद हॉरिजॉन्टल, ही और शी स्टार्ट्स एज शोन इन द फिगर एट द बॉटम ऑफ द रैंप, ये यहां पर बॉटम ऑफ द रैंप से स्टार्ट कर रहा है विद स्पीड v0, यहां पर ये इसने स्पीड रखी थी v0। मैंने कहा ठीक है, टू टर्न अराउंड अ सेमी सर्कुलर पाथ XYZ of radius r during which he or she reaches a maximum height h at point y। जैसे आपने कई बार घर के उस पे रैंप होता है, उस पे साइकिल चलाई होगी और साइकिल पे से रैंप पर से गोल घुमा ली होगी, बाइक से या स्कूटी से या साइकिल से आपने करा होगा, ये वही हरकत है, उस पे सवाल पूछ लिया।
तो यहां पर V नॉट है और ये मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी, ये जो H आपको हाइट दे रखी है ये एक्चुअली में इसी की हाइट दे रखी है Y पॉइंट की, ठीक है, ये दे रखा ना। He or she reaches, एक तो लाइट इतनी आती है ना रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम हाइट H एट पॉइंट Y पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट आ रही है फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। अज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज निग्लिजिबल, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय हिज वेट ओनली। वजन ही इसको, देखो कोई भी पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, जब नेट फोर्स होगा तो कोई ना कोई तो एक फोर्स होना चाहिए जो उसकी डायरेक्शन चेंज कराए। वो इन्होंने बोल दिया है कि वजन की वजह से, वो बेंड करके वजन की वजह से ही हमारे पास वो हो पा रहा है। तो इनमें हमारे पास मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। V नॉट क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, और H इनके बीच का हमें रिलेशन पहले बताना है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट द x and z इज 0, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट x and z। चलिए तो जरा मैं अगर इसका साइड व्यू बनाऊं, ठीक है, तो साइड व्यू में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारे पास यहां से V नॉट की स्पीड पर गया है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास m मास का हमारे पास बॉडी है, ये V नॉट की स्पीड से गया है और यहां पर जाके ये टर्न कर रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी जीरो, मतलब स्पीड जीरो नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ ये टर्न कर रहा है। यहां पर V फाइनल मैं यहां पर मान लेता हूं, ठीक है। हमारे पास V नॉट और H और रेडियस R के टर्म्स में हमें लिखना है, तो यहां पर है हमारे पास हाइट बेसिकली H, ये दे रखा था, ठीक है, और ये R हमारे पास क्या है, रेडियस है। अगर तो अगर देखा जाए टॉप पॉइंट पर अगर ये सर्कुलर आर्क में हमारे पास बेंड हुआ भी, ठीक है, अगर हम लोग इस बात की पुष्टि करें कि ये भाई हमारे पास प्लेन था और ये यहां पर ऐसे सर्कुलर आर्क पे जा रहा है, इन्होंने कहा है कि वजन ही इसको घुमा रहा है, तो इस पॉइंट पर इसका जो वजन का ये वाला कंपोनेंट होगा, कितना एंगल था, थीटा ही था ना हमारे पास, 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, तो वजन का ये कंपोनेंट कितना होगा, mg sin 30, यही इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम कर रहा होगा। और इस समय इसकी स्पीड हम लोगों ने क्या रखी है, vf हमारे पास रखी है। तो क्या मैं एक इक्वेशन ये बना सकता हूं, mg sin 30 इज इक्वल टू mvf का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होगा। तुमने कहा यस, तो सर यम यम गया, मैंने कहा बहुत सही सर, g/2 इज इक्वल टू हमारे पास vf का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आया, तो gr/2 इज इक्वल टू vf का स्क्वायर। हमें टॉप पॉइंट पर ना वेलोसिटी का कुछ पूछा ही नहीं है, उन्होंने V नॉट H और रेडियस को पूछा है, तो मैंने कहा टॉप पॉइंट की वेलोसिटी रेडियस से ऐसे रिलेट कर सकता हूं, और यहां से यहां कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन है नहीं, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो रहेगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, KEF माइनस KEI, ये कर लेंगे हम लोग बेटा, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा बेटा, माइनस mgh होगा, हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई हमारे पास हाफ m vf का स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट का स्क्वायर, यम 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 गया हमारे पास, माइनस 2gh इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर। V नॉट के स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा V नॉट का स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू vf का स्क्वायर, दैट इज gr बाय हमारे पास 2। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन आ रहा है, gr/2 V नॉट का स्क्वायर माइनस 2gh, तो एक ऑप्शन तो ये बन गया हमारे पास। अब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट x एंड z इज 0, x और z मेरे को यहां से ना रिफ्लेक्शन से दिख नहीं रहा है, x y z, ओके। हमारे पास अगर आप नोटिस करें तो इसका ये ऐसा ट्रैक है, ठीक है, ये यहां से V नॉट स्पीड से गए थे और फिर ये हमारे पास टर्न कर रहे हैं। अब देखो बार बार क्या होगी, हमारे पास स्पीड चेंज होगी, तो x y z एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि इधर है x y z, y हमारे पास टॉप पॉइंट है, ठीक है, x, एक मिनट रुकना बेटा, हमारे पास फेक नंबर, x y और z। अब जरा यहां पर समझना, ये तो सर्कुलर ट्रैक पर है हमारे पास, ठीक है, हमारे लिए इन तीनों पॉइंट्स में स्पीड देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाय r, यही होगा। रेडियस हमारे पास rx का रेडियस, ry का रेडियस और rz का, तीनों का रेडियस तो सेम ही है क्योंकि सर्कुलर पाथ है, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। जिसकी v ज्यादा होगी वहां सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, सीधी सी बात, हाँ या ना। तो अगर आप नोटिस करें तो हमारे लिए यहां पर और यहां पर ये दोनों ही सेम लेवल पर है जमीन से, तो
स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ z, और ये ज्यादा होगी स्पीड ऑफ y से, हाँ या ना? क्योंकि भाई जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ही स्पीड कम होगी। तो x पर और z पर सेम लेवल होने की वजह से यहां पर आपके काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। तो ये आया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ऑफ x और z का हमारे पास सेम रहेगा Fcz, और ये सबसे ज्यादा, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट यही है सर्कुलर ट्रैक के, ये सबसे ज्यादा होंगे Fcy से। तो सबसे कम हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट y पर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट x एंड z इज जीरो, गलत, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक कैसे घूम पाएगा? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट x एंड z, ट्रू, ठीक है, क्योंकि वहां स्पीड सबसे कम है तो वहां पर ही वो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या कर पाएगा, देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए होगा फॉर दी टर्न, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 1 and 4, A and D हमारे पास ऑप्शन यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 इज गिवन अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन। अब आपका क्या है बेटा कि एक L1 लेंथ का या L लेंथ का है, ठीक है, L1 लेंथ का एक बॉब है, इसको आपने कुछ वेलोसिटी दी है कि ये फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। तो कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है बेटा फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए? सर v की वैल्यू होती है अंडर रूट में 5g L1 होगी। मैंने कहा ठीक है, दिस इज योर v मिनिमम, ये पूरा हमारे पास हो जाए, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है, विद अनदर बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L2। हमारे पास इसके हाईएस्ट पॉइंट पर एक और पेंडुलम हमारे पास था, मास हमारे पास, इसका लेंथ L2 है, मास इसका भी m है, मास इसका भी m है, ठीक है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट बोथ द स्ट्रिंग, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, बोथ द स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इफ द सेकंड बॉब आफ्टर द कोलिजन एक्वायर्स द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट फुल सर्कुलर मोशन देन द रेशियो ऑफ L1 by L2 इज। अब ये जेईई एडवांस का सवाल है। अब अगर आप अपने PYQs उठाओगे ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको। हाँ, दूसरे चैप्टर्स में हो सकता है उनका पार्ट बने तो इसलिए वो सवाल कठिन हो जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास भाई देखो, जब आप √5GR से फेंकते हो तभी ये हमारे पास ये वाला पेंडुलम जाएगा ऊपर, और टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √G L1। क्या आपको याद है जब E की वैल्यू 1 होती है, मास हमारे पास सेम होते हैं, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। अब ये रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं सर हमको तो याद नहीं है, तो m1 - E m2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस E इंटू m2 U2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। या तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाइए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की टॉप पॉइंट पर, और फिर E की वैल्यू 1 रख के वहां पे एक इक्वेशन बनाइए और एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाइए। और दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला याद है U1 U2 आपको पता है, टॉप पॉइंट पर इसकी U1 क्या हो जाएगी, √GL, हमें डायरेक्टली पता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे, मास सेम है। सवाल तब भी थोड़ा कठिन होता जब मास थोड़े से डिफरेंट हो जाते, E की वैल्यू हाफ हो जाती, तब भी मैं कहता ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इसको अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, √5GL2 चाहिए। तो जब वेलोसिटी एक्सचेंज होगी तो बेसिकली हमारे पास √G L1, इसकी वेलोसिटी किसके बराबर रख दीजिए, √5GL2 के। तो हमारे पास L1 by L2 की वैल्यू क्या आ रही है, 5:1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। अगला सवाल है, पार्टिकल विच इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग x एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन वेरीज विद द डिस्टेंस x, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एज दिस। फोर्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा, फोर्स की वैल्यू दे रखी है -kx + ax का क्यूब हमें दे रखा है, वेयर k हमारे पास and a are positive constant, x is greater than 0, the function form of the potential energy is। इनमें से कौन सा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो या तो आप देख लीजिए कि यार स्लोप जो हमारे पास फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू -du/dx, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर नोटिस करें, ठीक है, इन्होंने सिर्फ ना x greater than 0 के लिए ही हमारे पास ग्राफ दे रखा है,
तो क्या मैं यहां से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करूं तो du इज इक्वल टू हमारे पास माइनस के एक्स डी एक्स और प्लस ए एक्स की पावर 3 हमारे पास dx, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये अगर आप पोटेंशियल, जब ओरिजिन पर हमें जरूरी नहीं है जीरो हो, एक रफ एस्टिमेट लेने के लिए ओरिजिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 हमारे पास ए, ठीक है, हमारे पास प्लस ए एक्स की पावर 4/4 हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमारे पास होना चाहिए। अब जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इन्होंने कहा है के एन ए आर दी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कौन सा होना चाहिए। तो या तो आप ग्राफ से अब देखने की कोशिश करें कि भाई हमारे पास इन्होंने क्या कहा है कि क्या x की वैल्यू 0 डालने पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, ठीक है। तो इसमें एक ये वाला ऑप्शन, अच्छा अब जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 खुद ही से मानी तो आएगी ही। यहां से देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू, ओहो इंक खराब हो गई, चलो, अरे हाँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मींस स्लोप हमारे पास 0 होना ही चाहिए। क्या x की वैल्यू 0 पर स्लोप 0 है? क्या x की वैल्यू 0 पर स्लोप 0 है? क्या x की वैल्यू 0 पर स्लोप 0 है? x की वैल्यू 0 पर स्लोप 0 है, यस। तो वो दो ऑप्शन को तो हम लोग यहीं पर एलिमिनेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये ओरिजिन पर हमारे पास अगर मैं देखूं तो ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी का भी हमें वैल्यू नहीं पता, शिफ्टेड ग्राफ भी दे सकते थे, तो ये वाली चीज अभी हम लोग यहां से नहीं सोचेंगे, ठीक है। और क्या सोच सकते हैं, अब इन दोनों ग्राफ में अगर मैं देखूं, ठीक है, दोनों ग्राफ में अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक पॉइंट पर 0 और हुई है। देखो यहां पर कहीं ना कहीं स्लोप 0 ये भी बता रहा है, स्लोप 0 यहां पर ये भी बता रहा है, तो दैट्स नॉट एन इशू। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास एक बार 0 हुई है, ठीक है, और वो कह रहा है कि असिम्प्टोटिक है एट x इक्वल टू इंफिनिटी। अगर आप नोटिस करें इस गिवन डेटा के हिसाब से जब दो ही ऑप्शन दे रखे हैं तो एज पर ऑप्शंस क्या मैं यहां से कह सकता हूं x की वैल्यू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 गिवन है, तभी तो मैं इनको एलिमिनेट कर पाऊंगा ना, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। ये दोनों तो इसलिए हट गए क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 पर आपका स्लोप क्या आना चाहिए था, 0। सर यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो मैंने ऐसे हटा दिए। अब इन दोनों को ही इनमें से कौन सा एलिमिनेट करके बेटर ऑप्शन हो सकता है, वो अगर मैं यहां पर देखूं तो x इक्वल टू 0 पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आ रहा है u इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए एक्स की पावर 4/4। क्या ये असिम्प्टोटिक ग्राफ बनेगा? अगर तुम x की वैल्यू इंफिनिटी यहां पर डालने स्टार्ट करोगे तो क्या ये 0 की तरफ आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब इनमें से k और a में कौन वैल्यू बड़ी है ये सब कुछ नहीं दिया है, तो इनमें से ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहा है, एक हो सकता है यहां पर हमारे पास ये कट करे, असिम्प्टोटिक ग्राफ तो नहीं बनेगा यहां से, ठीक है। तो हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है उसी को आप यहां पर अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्लोप से हटा दिया और वो असिम्प्टोटिक दे रखा है, उससे पहले हमारे पास स्लोप दोनों में ही एक बार 0 हो, दैट मींस यहां पे कहीं ना कहीं स्लोप 0 हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद x इक्वल टू इंफिनिटी का ही वेरिएशन है, वो कह रहे हैं ये ग्राफ नीचे चला जाएगा या फिर ये x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा। क्या अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी की बात करूं तो क्या ये x की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी की बात करूं क्या ये पोटेंशियल एनर्जी 0 की तरफ टेंड करेगा? नहीं करेगा। हमारे पास वैसा ग्राफ नहीं है, असिम्प्टोटिक ग्राफ नहीं है तो ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास जेई के कुछ सवाल, और ये 2023 का आई थिंक ये मिक्स है, लेकिन ये आसान सवाल है, आप मेजॉरिटी बच्चों ने करा हुआ है, तो प्लीज आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और एक और सवाल है हमारे पास ये 2013 का, इसको भी एक बार आप ट्राई करके अपने कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर बताइएगा, ठीक है। ये वाला सवाल देखने से थोड़ा इरिटेटिंग कई बच्चों को लगता है, ठीक है। ये वाला सवाल इजी है, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल अगर आप देखें तो देखने में इरिटेटिंग लगता है कि आप, चलिए एक उस वाले सवाल का आप सभी लोग जवाब बताइएगा चैट में, एक इसके और डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन बाय द पार्टिकल ऑफ मास m, हमारे पास जो फोर्स लगाया गया है दैट इज इक्वल टू k। देख के अगर आपको पता लगे तो फोर्स वेरिएबल लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हमारे पास कितनी आई बेटा, 3/2 आई कैप
और प्लस हमारे पास y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, कुछ इस प्रकार से हमारे पास जे कैप में है। k being constant of appropriate dimension when particle is taken from a, 0 to 0, a। हम लोग किधर से किधर लेके गए हैं, a, 0 से लेके 0, a तक हम लोग इस पार्टिकल को लेके गए हैं along a circular path of radius a। तो ये रेडियस ही बन गया और ये सर्कुलर पाथ पर हम लोग ऐसे लेके गए हैं, ठीक है। तो वर्क डन बताना है भाई, जरा ध्यान समझो, जब वेरिएबल फोर्स होएगा तो आप इंटीग्रेशन से ही जाएंगे, ठीक है। क्या आप यहां पर जब आप वर्क डन निकालने की बात करते हैं तो dw आप निकालेंगे तो f डॉट dr करेंगे, तो यहां पर dx अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूं तो ये बनेगा k इंटू एक्स dx डिवाइड बाय पूरा का पूरा मलबा, ठीक है, और ये प्लस y dy डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा मलबा। अब यहां पर x और y पूरे रास्ते में चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x के लिए इंटीग्रेट कर पाएंगे, आपको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप किसी तरीके से आप इस y को पूरा का पूरा फंक्शन ये x का बनाइए, पूरा का पूरा फंक्शन ये y का बनाइए। अगर आप याद करें सर्कल की इक्वेशन सेंटर के अबाउट, अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो ये होगी। तो क्या मैं इस पूरे को देखूं तो ये हमारे पास ए स्क्वायर दे रखा है, हाँ, क्या ये ए स्क्वायर दे रखा है, यस। तो इसके बाद आपका वर्क डन निकालना आसान बन जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा k डिवाइडेड बाय ए का क्यूब इंटू एक्स dx प्लस वाई dy। अब आपके लिए आसान हो गया क्योंकि आपने इसको पूरे को कर रख लिया ए स्क्वायर, तो 2 और 2 कट जाएगा, क्यूब बच गया हमारे पास। अब वेरिएबल x है तो x कहां से कहां गया बेटा, x a से 0 गया है, तो इंटीग्रेट कर देंगे बेटा हम लोग अपना a से 0, और y 0 से a गया है। तो अगर आप देखेंगे तो k बाय ए क्यूब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम a टू 0 और प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू a। अगर आप देखें तो ये कितना आएगा बेटा, k बाय ए क्यूब इंटू 0 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 यहां से आया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यहां से आया, और ये वर्क डन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ये आसान वाला है, प्लीज इसको आप एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ये रिसेंट अभी आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां हिंट कर देता हूं, यहां से आप एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल की बात कर सकते हैं, वेलोसिटी को रिजॉल्व करके बात कर सकते हैं, फिर वो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यूज कर सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हमारे पास है। तो वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड दैट इज ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हिटिंग। ये थोड़े छोटे से कंसेप्ट हैं, 3-4 कंसेप्ट्स को मर्ज करके ये सवाल बनाया गया, इजी सवाल है, कोई बहुत खतरनाक और कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये अब आपके लिए है, तो ये मल्टीपल करेक्ट में ही है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये सवाल मिले होंगे जो वर्क एनर्जी के रीसेंट। अब देखो अगर हम लोग सब्जेक्टिव या पुराने आईआईटी के सवालों पर चले जाएं तो कुछ अच्छे सवाल नो डाउट और जोड़े जा सकते हैं। ऑल्दो हमारा ये था कि हम लोग रीसेंट ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनको एक बार बच्चे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा अपने जेईई मेंस फर्स्ट से पहले कोशिश करता है कि रीसेंट ईयर्स की पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसमें वो जेईई मेंस के भी रीसेंट ईयर के करने की कोशिश करता है और एडवांस के भी। तो एटलीस्ट आपने अगर ये एडवांस के सवाल करे हैं तो इनमें से हो सकता है कुछ सवालों को आपको दिक्कत आई होगी, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज कि बच्चे जब एग्जाम से पहले अपने कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, रीसेंट ईयर्स के पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो हो सकता है इन सवालों में उन बच्चों को दिक्कत आए तो उनका बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो फिर अपन आई होप अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।